महाकवि कालिदास ने लिखा है, वागर्थामिव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। उत्तराखंड शिवशक्ति यानी शिव पार्वती की नित्य लीला भूमि है। यहाँ का हर शैल शिखर शिवालय है। इसीलिए समस्त देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग, परी, आचरी, योगिनियां अपनी दिव्य शक्तियों के साथ यहाँ विराजमान रहती हैं। इसीलिए उत्तराखंड देवभूमि कहलाता है। देवभूमि उत्तराखंड योगी, सिद्धों, नाथ, हठी, जपी, तपी एवं ऋषिमुनियों की तपस्थली है। समय समय पर ईश्वर यहाँ अपनी किसी दिव्य विभूतियों के रूप में प्रकट होकर सनातन धर्म का पुनर्बोध करा न्याय और सद्मार्ग की ओर लगाते हैं। उनकी पूजा अर्चना कर उत्तराखंड के निवासी सदैव परम सुख की प्राप्ति करते हैं। इसी क्रम में इस पावन भूमि के चंपावत में देव बाला गोरिया गोलज्यू का अवतरण हुआ। इनकी माता मलिंग तथा पिता झलराई थे तथा बुबजू यानी दादा का नाम हलराई व बड़बू माने परदादा तलराई थे। लोक श्रुति के अनुसार कहा जाता है कि गोलजू का जन्म होते ही उनकी सौतेली माताओं ने उन्हें काली गंगा में बहा दिया और यह बालक बहते हुए गोरी गंगा की संगम तक पहुंच गया, जहां धाना घेवर ने अपनी गोद में उठाते हुए कहा, यह मेरा बाला गोरिया है। वस्तुतः यह प्रसंग ठीक उसी प्रकार प्रतीत होता है जैसे कंस के कारागार से बालक कृष्ण नंद बाबा के पास पहुंच गए। बाला गोरिया यानी गोरी गंगा के संगम में प्राप्त बालक तो साक्षात ईश्वर था। इसी कारण उत्तराखंड में उन्हें दूधाधारी श्री कृष्ण का अवतारी मां कालिका का पुत्र कहा जाता है। बाला गोरिया की अमर गाथा उत्तराखंड विशेषकर मानसखंड कूर्मांचल के घर घर में गाई जाती है। इनकी पूजा अर्चना वैदिक सनातन विधि से होती है। काठ की कठघोड़ी में विराजमान होते ही वह दौड़ने लगता था। इसी रूप में इनकी मूर्तियां मंदिरों में स्थापित हैं। मंदिर प्रांगण में प्रज्वलित यज्ञ वेदी, धूना, धोने में चिमटा, फड़वा, मंदिर परिसर एवं प्रवेश द्वार में कांसे की घंटियों की पंक्तियां, जिनको बजाकर भक्तजन उनके द्वार पर पहुंचने की सूचना देने लगते हैं। उनकी ध्वनि सुनते ही खेतों में काम करते हुए नर नारियां राह चलते बटोही हाथ जोड़कर कहने लगते हैं, बाल गोरिया दैन भेजया, सबनों भल कर दिया, सबनों भल कर दिया हो नारायण। बाला गोरिया जहां पहुंचे वहां उसी क्षेत्र के नाम से पुकारे जाने लगे, जैसे घोड़ा खाल गोरिया, छाना गोलू, नयो गोयल, चितई गोलजू, ताड़खेत गोलजू, देवलथल टणक गोरल आदि आदि। गोलू देवता 33 कोटि देवताओं के भानिज कहलाते हैं। सैमजू इनके बड़े मामा कहलाते हैं। वास्तव में गोलू देवता अन्याय और अत्याचार को दूर करने तथा अपने भक्तों को निर्भय करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। न्याय प्रदान कर समाज में प्रेम, भक्ति और सौहार्द प्रदाता हैं बाला गोरिया। दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों का निवारण करते हैं बाला गोरिया। उनके मंदिरों में विविध क्षेत्रीय रीतियों के अनुसार जैगव यानी जागरण, चौरासी, बैसी, छमासी,
यानी 1 रात, 2 रात, 4 रात, 22 रात और 6 महीने की रात्रियों में पूजा अर्चन, झोड़ा, देवतारी, पूछ, मानमिंदी आदि अद्भुत पूजा क्रम का प्रचलन चला आ रहा है। मंदिर में जहां ब्राह्मणों द्वारा पूजा पाठ, धर्मदास मंडली द्वारा ढोल नगाड़ों में स्तुति अर्चन और साबर मंत्रों से देवता का धोने के पास अवतरण, मानो सारा समाज उनके द्वार में एक सूत्र में बंध जाता है। वहां केवल भक्त हैं और ईश्वर है। जाति समन्वय, सामाजिक समन्वय का अद्भुत द्वार है गोलू जी का द्वार। भक्त हाथ जोड़कर कहते सुनाई देते हैं, हे भगवान, नारी संतान सुपूत दिया, गाई दूध दिया, देश प्रदेश में रक्षा करिया, सबनों दुख दूर करिया, अपने भक्ति बनाई रखिया। जय बाला गोरिया।